दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धनतेरस से भाई दूज तक 5 महापर्व आप हंसी खुशी अपने परिवार के साथ मनाएं, ऐसी मेरी माँ लक्ष्मी जी से कामना है। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता नमो नमः। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी माता नमो नमः। ये मंत्र आपको जाप करना है, आमंत्रित करना है माँ लक्ष्मी जी को इन पर्व 5 पर्व में। जो दिवाली आने वाली है, जो कि धनतेरस से लेके भाई दूज तक का जो पर्व है, 5 दिनों का पवित्र पर्व, वो आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आपके घर में सुख समृद्धि वैभव प्रवेश हो और स्थापित हो जाए। तो ऐसी ही मैं कामना करते हुए इस वीडियो को लेके आई हूँ। आपको इन सारे पर्वों की जानकारी, शुभ मुहूर्त कब है, किस प्रकार आपको कैसे क्या करना है, किस प्रकार पूजा करनी है। धन पोटली के लिए विशेषकर सभी जो है चिंतित रहते हैं कि किस समय हमें धन पोटली जो है स्थापित करनी है मंदिर में या अपनी तिजोरी में, जो व्यापारी लोग हैं। तो उन सारी शंकाओं को दूर करने के लिए वीडियो है जिसमें सारी जानकारी है। शुभ मुहूर्त कब है धनतेरस का, दिवाली किस समय करनी है हमें, भाई दूज का समय क्या है, गोवर्धन की क्या प्रक्रिया है। ये सारी जितनी भी बातें हैं, आपके विचार हैं, जितनी भी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वास्तु टिप्स एंड अदर टिप्स में। ये दिवाली जो हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है, पटाखे, मिठाई जिससे बच्चे खिलखिलाते हैं, उन्हें जब जलाते हैं। बच्चों के लिए तो बस दिवाली यही होती है कि नए कपड़े और पटाखे और दिए। तो इन किलकारियों के बीच हम बड़ों को किस तरह से उन छोटों को भी सिखाना है कि आपको कैसे पूजा पाठ और किस तरह से आपने अपने घर को सुख सुविधा और जो है खुशियों का, ऊर्जा का संचार, आपने सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने घर में प्रवेश करना है। और ये सनातन धर्म भी है अपना कि हम बच्चों को बताएं, सिखाएं कि किस तरह से हमने जो है पूजा पाठ किस तरह से करनी है। छोटे बच्चों में ही आदत हमें डालनी है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि जो ये महापर्व आ रहा है 5 दिनों का, और इन की जानकारी, चमत्कारिक उपाय से आप कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परेशान कर देती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, उनको आप जो है इतना ना बड़ा कर लें, तो वहीं पर उसे ख़त्म कर दिया जाए उस चिंता को। तो इस तरह के उपाय भी हैं, जो आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आती है। तो जैसे पहला जो पर्व आपका आता है धनतेरस का, तो वो धनतेरस में आपने जो शुभ मुहूर्त है इसका, जो 20 अक्टूबर 2025 का है। शुभ मुहूर्त इसका 6:45 से लेकर 8:30 तक का है शाम का। और अगर आप जो है दूसरे समय की बात करी जाए, ऋषभ काल की, जो कि बहुत शुभ समय है, वो 7 बज के लेकर 9 बजे तक रहेगा, शाम के 7 बजे से। तो जो धनतेरस में हम जो भी सामान लाते हैं, जैसे चांदी का सिक्का या पोटली लाना, धन पोटली लाते हैं जो, तो या बर्तन हो गया, चांदी के सिक्के हो गए, और गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी की मूर्ति भी हम स्थापित करते हैं। खील बताशे लाते हैं मिठाई के रूप में, जो पहले का प्रचलन है, जो प्रथा है, हमारी परंपरा है। तो वही इस तरह से जो है अभी तक चलती आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सारे परिवार इस वक्त मिलकर जो है इस त्यौहार को मनाने आते हैं अपने घरों में। जो दूर दूर रहते हैं, जो अपने काम के लिए बाहर चले जाते हैं, तो सब इकट्ठे होते हैं इस त्यौहार की वजह से। तो ये बहुत अच्छा पर्व है, मतलब लोगों को पास में लेके आता है और मिलकर के हम इस पर्व को मनाते हैं साथ में। तो यहाँ पर आपने जो है ये सब जो आप लेकर आते हैं, ये शुभ माना जाता है सामान। झाड़ू होती है जब लाई जाती है सीख की, और फूल झाड़ू जिसकी हम पूजा करते हैं कि घर को स्वच्छ शुद्ध करती है। तो सबसे पहले आप जब लाएं तो उसकी पूजा करके ही इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और लक्ष्मी जी का जब आप आगमन करें तो स्वच्छता और शुद्धता में ही करेंगे। तो जहाँ पर हमने मन की भी शुद्धता करनी है, साथ के साथ जो कि नकारात्मक विचारों को भी हमें निकालना है, ताकि हमारे लक्ष्मी जी हमारे हमेशा हमारे घर में विराजमान रहें और हमें अपना आशीर्वाद देती रहें। तो इसके लिए आपने शुभ मुहूर्त में जो है शाम के समय आपने दीप प्रज्वलित करना है। और
जो कि आप जैसे धनतेरस के दिन जैसे आप धन पोटली का भी आप करते हैं। बहुत से जैसे व्यापारीगण जो होते हैं वो अपनी धनतेरस पर जैसे लाल कपड़ा आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आप पीला कपड़ा भी ले सकती हैं और माँ लक्ष्मी जी के वहाँ पर चरणों के पास या आपका मंदिर है जो भी घर में, और तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो वहाँ पर रखने के रखिए, पहले पूजा अर्चना कर लीजिए। उसमें पोटली में, धन पोटली में रखने के लिए आपने जो है आपको जो सुपारी हो गई, आप जैसे 5-5 चीज़ें भी रखें तो भी शुभ है। 5 सिक्के अगर रख रहे हैं तो उसमें अगर आप 2-2 रुपये के रख रहे हैं तो वही रखेंगे, 5 रुपये के रख रहे हैं तो 5 रुपये के रखिए 5 सिक्के। और कौड़ी हो गई, सफ़ेद कौड़ी रखिए 5, और चावल, हल्दी और ये आपका केसर भी अवश्य रखिए। इसमें थोड़ा सा चांदी का सिक्का है तो रखिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये आपके कमल गट्टे हैं 5, ये इनको रख करके आप पोटली बना लीजिए, उनकी पूजा अर्चना धूप बत्ती दिया करके रखिए। और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप 108 बार करके और उसको आप बांध करके अच्छे से वहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग दिवाली पर ही रखते हैं धनतेरस की पोटली रखने के बाद, तो आप धनतेरस की पूजा अर्चना करने के बाद भी आप तिजोरी स्थान पर रख सकते हैं। और जब अगर आप दिवाली पर ही रख रहे हैं, आप नहीं रख पाए धनतेरस पे तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिवाली पर पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि में आप 12 बजे तक भी रख सकते हैं, या फिर आप उसको अगले दिन आप अपनी तिजोरी या पर्स में उसे तिजोरी स्थान पे, जहाँ की साल भर वो धन को आकर्षित करती रहेगी और आपकी जो तिजोरी है, आपका पर्स है, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होता रहेगा। तो इस तरह से आप धन पोटली को स्थापित कर सकते हैं अपने घर में। और दूसरा ये कि जैसे आप धनतेरस पे जैसे लक्ष्मी जी के आप स्टिकर्स वगैरह भी लेकर आते हैं, अगर चांदी का है तो भी अच्छा, नहीं है तो आप स्टिकर्स लाते हैं, तोरण लाते हैं, बंधनवार लाते हैं, तो उसे आप घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर लगाएं। और चांदी का स्टिकर है आपके माता लक्ष्मी के चरणों का, तो आप उन्हें जो है अंदर की तरफ, जो द्वार है आपका अंदर की तरफ उन्हें चिपकाएं, चाहे वो स्टिकर्स हों माता जी के चरण के या चांदी के पैर हैं, तो उन्हें इस तरह से आपको चिपकाना है। और ये धनतेरस पर ही आपने जैसे आप जो भी सामान ला रहे हैं, फल मिठाई अर्पित, और अच्छे से मंदिर को सजाएं जैसे आप करते हैं, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और मंत्र मैंने आपको जाप बता ही दिया, आप 108 बार करेंगे। तो इस तरह से आपने ये आपका जो है धनतेरस का पर्व इस तरह से आप मनाएंगे। उसके बाद आपने जो है आपका जो दूसरा पर्व आ रहा है धनतेरस के बाद, नरक चतुर्दशी, जो कि 21 अक्टूबर को 2025 को है। उसका शुभ मुहूर्त है आपका सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक का पूजा का, तो जिसको नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली भी कहते हैं। और इसी दिन यम दीपक भी जलाया जाता है। ठीक है, तो नरक चतुर्दशी के लिए आपने जो है पूजा अर्चना आपने सुबह ही आपने कर लेनी है, 5:30 से 6:30 बजे का जो शुभ मुहूर्त है, इस बीच आपने क्योंकि ये जो है सुबह जो है प्रथम जब स्नान आप करते हैं, स्नान आदि करने के बाद आपने जो एक मान्यता है कि ये स्नान करने के बाद आपने जो पूजा अर्चना करनी है वो करेंगे, और उसके बाद आप धूप दीप करके जो है आप सुबह की पूजा पाठ कर लेते हैं। और नरक चतुर्दशी जैसे शाम का आपने जब दीपक जलाते हैं, तो घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ आपने सरसों के तेल का मिट्टी का दिया रखना है, और उसमें 4 बाती जो फूल की बत्ती आप बनाएंगे, 4 फूल की यानी रुई की बत्ती जो है वो आपने जलानी है दक्षिण दिशा की तरफ। और इसमें आपने यम भगवान का जो है ध्यान करना है श्रद्धापूर्वक, और आप दीपक जलाते वक्त यम यमाय नमः का जो है जाप कर सकते हैं 11 बार। और अगर वो हवा से बुझ जाता है तो कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप मन में श्रद्धा से भाव रखिए, उसे दोबारा ना जलाएं। और उसके बाद तभी आप जो है उत्तर पूर्व की दिशा भी छोटा सा दीपक भी जला सकते हैं, जिससे नेगेटिविटी आपकी दूर रहेगी, पॉजिटिविटी आपके घर में प्रवेश करेगी। तो वो इस तरह से आप अपना त्यौहार जो है नरक चतुर्दशी का, छोटी दिवाली का सेलिब्रेट कर सकते हैं परिवार के साथ।
और यम दिया इसलिए भी जलाया जाता है कि जैसे कि अकाल मृत्यु ना आए घर में, परिवार में किसी की भी भय ना हो, किसी को दुर्घटना ना हो और सुरक्षा रहे, और उनको यम देवता को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। तो ये मान्यता है शुरू से, और ये बहुत ही मतलब सही भी है। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को हर सारी चीज़ें सिखाते हैं कि ये किस तरह से आपके ये जो आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो और क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह से ये पर्व आपका आप मनाते हैं जो शुभ फल देता है आपको। और जैसे फिर उसके बाद दिवाली आती है आपकी। दिवाली जो है 22 अक्टूबर 2025 की है, और शुभ मुहूर्त इसका जो है 6 बजकर शाम के समय 6 बजकर जो है 8:20 तक का है। और आप दूसरा जो है 7 बजकर आप 9 बजे तक रात्रि में इसका पूजन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है दिवाली का जो है ये सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। और ये जो है आप 11 दीपक ज़रूर जलाएं मिट्टी के, सरसों के तेल के। आपके घर के कोने कोने में ये दीपक जलाने चाहिए आपको। और जो है और एक जो खासकर जो दीपक रहेगा आपका उत्तर पूर्व दिशा में ज़रूर जलाना है आपने। और जो है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप आपने 108 बार करना है। ये अवश्य ज़रूर कीजिएगा, माँ लक्ष्मी जी का ही। और गणेश जी, कुबेर जी और माँ लक्ष्मी जी की अर्चना, पूजा अर्चना होती है इसमें, ये तो सभी को पता है। पूजा चौकी जो आप रखोगे वो मैंने समय आपको बता ही दिया, इस समय पर आपने स्थापित कर लेना है। और थाली लोटा रख के उसमें जो बताशे, खील जो भी आप लाए हैं, मिठाई, फल और सभी का चौकी पर रख करके मूर्ति की स्थापना करके आप पूजा, विशेष पूजा से कर सकते हैं। और आपने अगर हवन भी करना है तो हवन भी कर सकते हो। कि हवन का क्या है कि जैसे जो भी धुआं आप लगाते हैं, लोबान और कपूर का लोबान भी आपने अपने मुख्य द्वार से लेकर के आपने पूरे घर में करना है, ताकि नेगेटिविटी हट जाए और आपके घर में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहे। तो माता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करने के लिए आपने सारी जितने भी उपाय हैं वो सारे अप्लाई कर लेने हैं घर में। और लोबान और कपूर का धुआं बहुत शुभ रहता है आपकी सेहत के लिए भी और आपके घर की शुद्धता के लिए भी। तो ऐसा ज़रूर कीजिए। और फिर बच्चों के साथ खूब धूमधाम से आप दिवाली मनाइए। यही मेरी ईश्वर से कामना है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और जैसे दिवाली पर आप खुश होते हैं, अच्छे नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आपके चेहरे और मन में भी शुद्धता और स्वच्छता रहे। तो इस तरह से और आपको ध्यान रखना है बच्चों का कि बच्चे अच्छे से पटाखे जलाएं, उनका भी आप ध्यान रखिए। क्योंकि बच्चे जब खेल खेल में बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं तो इस तरह से वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, आप उनके साथ जो है रहें जब वो पटाखे जलाएं। तो दिवाली के बाद आती है गोवर्धन, गोवर्धन की बारी आती है। और गोवर्धन जो प्रतीक है गोवर्धन का, जिसमें आप प्राकृतिक जो है उसका आप उपले का, गोबर का बनाते हैं। और सुबह जैसे कुछ लोगों के यहाँ इसको जो है नरक चतुर्दशी रात से ही रात में ही मतलब सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में वहाँ पर बना लेते हैं और उसके भजन कीर्तन करते हैं, सुबह मना लिया जाता है। सबका अलग अलग है, लेकिन इसका जो समय रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा ये आपका, ये 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का रहेगा। तो गोवर्धन जो है आप उनका पूजा अर्चना खील बताशे से अपने अपने प्रांत के अनुसार बनाते हैं सभी। तो उस पर गोवर्धन की जो है प्रतिमा जो आप जो प्रतीक बना रहे हैं वो बनाने के बाद, क्योंकि ये कहा जाता है कि कान्हा जी का भी जो हमारे कृष्णा जी हैं उनका जिन्होंने गोवर्धन उठा लिया था और अपने सारे गांव वासी को बचाया था सिर्फ एक उंगली पर, तो उस वजह से भी ये हम बनाते हैं, ये सभी को पता ही है। और उसको सजाते हैं आप अपनी तरीके से, जैसे भी आप सजाएं, खील बताशे और दिए और सीके लगाई जाती हैं, उनके पर रुई लगाती है। जिस तरह से कोई रंग बिरंगा सजाता है तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत अपने अपने तरीके से, जैसे अभी आप पारंपरिक देश में आप रहते हैं उस तरह से आप सजाते हैं उसको। और उसका जो है आप इस तरह से पूजा अर्चना करके आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। और भाई दूज जो है इसका समय 10:30 से 10:01 तक रहेगा। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आप बनाएंगे, जिसमें कि ये है कि बहन भाई को टीका करती है
और ये भी विशेष है कि तुलसी के पौधे के पास भाई बहन को दीपक जलाना चाहिए देसी घी का, और एक दूसरे की सुख समृद्धि की जो तुलसी माता जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरह से आप सारे जो है इस त्यौहार, जो पवित्र त्यौहार है हमारे, महापर्व है, इनको सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं पूरे परिवार के साथ। तो इस तरह से आप ये मनाएं त्यौहार को। मैंने आपको सारे ही शुभ मुहूर्त बता दिए हैं कि किस समय कैसे क्या क्या आपको करना है। और माँ लक्ष्मी जी का स्वागत जब पूजा अर्चना करें तो घी के दीपक और रुई की जो है 7 बत्ती प्रयोग में लाएं। अगर आप करते हैं ऐसा तो बहुत शुभ रहेगा, और 7 फूल की बत्ती से आप इनकी पूजा अर्चना करें। तो इस तरह से आप माँ लक्ष्मी जी का स्वागत कर सकते हैं अपने घर में, कुबेर जी का ध्यान करके और गणेश जी का ध्यान करके, और आपके सारे त्यौहार सेलिब्रेट आप अच्छे से करें। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके लिए मैं आपको वीडियो का कंटेंट बनाकर टॉपिक क्रिएट करके आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी, और आप मेरे मैसेज में भी पूछ सकते हैं तो मैं उसका भी आंसर आपको कर सकती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका जो है सेलिब्रेशन में आपका खूब अच्छे से जाए। आपकी दिवाली बहुत शुभ रहे, आप हंसते मुस्कुराते रहें ऐसे ही। और ऐसे ही मैं वीडियोस लेके आती रहूँगी। जो भी न्यू ईयर से मेरे वीडियो पर प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। और सभी को दशहरा की शुभकामनाएं ढेर सारी। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।